हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं टॉप 30 क्वेश्चन। कितना टॉप 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो अकबर, की जहांगीर, की शाहजहां, की औरंगजेब। तो किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है, औरंगजेब। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो हुमायूं, कि शाहजहां, कि अकबर, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेरशाह, कि अकबर, कि शाहजहां, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने बनवाया था? शेरशाह ने बनवाया था। शेरशाह। ऑप्शन है इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब, टाइबर, सीन, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर बना है? सीन में ये बना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे देखिए अगला प्रश्न। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर काल का कहा जाता था? काल कहा जाता था। तो जहांगीर को, कि शाहजहां के काल को, कि औरंगजेब को, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता था? तो शाहजहां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। किसे? शाहजहां काल को संगमरमर का काल कहा जाता था। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा, की दिल्ली, की लाहौर, की इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ? लाहौर में दफनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो कुमारगुप्त, की हर्ष, की धर्मपाल, की विजय सेन। तो किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो देहली, की झांसी, की चित्तौड़गढ़, की इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो श्रावण बेल गोला, की पारसनाथ, की इंदौर, की आबू पर्वत। तो कहाँ पर स्थित है ये? आबू पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत, चंदेल राजपूत। तो किसने किया था ये? तो चंदेल राजपूत। चंदेल राजपूत किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कि मोहम्मद गजनवी, कि मोहम्मद बिन कासिम, कि मोहम्मद गोरी। तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो प्रथम आक्रमण किया था भारत पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बंगाल, की उड़ीसा, की केरल, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को, कि पृथ्वी को, कि बृहस्पति को, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो धूमकेतु की, उल्का की, अभिनव तारा की, इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहते हैं? अभिनव तारा को। अभिनव तारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो बुध को, कि शुक्र को, कि मंगल को, कि बृहस्पति को? तो किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 87 की, 88 की, 89 की, इनमें से कोई नहीं। तो कितने हैं? 89 हैं, 89। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो अहमदनगर, की अकोला, की पुणे, की सोलापुर? तो कौन सा है इसमें? तो पुणे है। कौन? पुणे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। और सबसे पहला कौन है? अहमदनगर। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न भी दिया है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो अभी बताए हैं कि पहला जो है वही सबसे बड़ा जिला है। तो कौन सा है? अहमदनगर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। कौन? अहमदनगर। सबसे बड़ा जिला कौन था? तो अहमदनगर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। सी सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि सर्वाधिक संगमरमर भंडार उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो चमोली, की ऊधम सिंह नगर में, कि देहरादून में, कि पिथौरागढ़ में? पिथौरागढ़। तो कहाँ पर स्थित है ये? तो देहरादून। कहाँ पर? देहरादून पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? तो टिहरी, गढ़वाला, की देहरादून, की चमोली, की इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर है? चमोली स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, चमोली। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारा किस जिले में है? तो कैथल में है, कि पंचकुला, की फतेहाबाद, की पलवल? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कैथल में है। गुरुद्वारा कैथल में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को, कि 8 अक्टूबर को, कि 15 मार्च को, कि 6 अप्रैल को? तो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि मालवा पठार कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश, की राजस्थान, की केरल, की उत्तर प्रदेश? तो कहाँ पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, मध्य प्रदेश। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि मालवा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मिश्रित मिट्टी, की जलोढ़ मिट्टी, की लाल पीली मिट्टी, की काली मिट्टी? तो कौन सी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? तो गुना, किसे शेरपुर, की शिवपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? शिवपुरी को कहा जाता है भारत का इथोपिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। तो श्रीलंका नहीं है, कि पाकिस्तान, कि भूटान, कि नेपाल। तो कौन सा नहीं है शामिल? श्रीलंका। श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि पंचशील घाटी कहाँ पर स्थित है। तो पाकिस्तान, कि अफगानिस्तान, कि चीन, कि नेपाल। तो कहाँ पर स्थित है ये? अफगानिस्तान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। तो त्रिपुरा, कि मिजोरम, कि असम, कि मेघालय। तो कौन सा है? त्रिपुरा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो चंद्रमा को, कि पृथ्वी को, कि मंगल को, कि शनि को। तो किसे माना जाता है? तो चंद्रमा को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन दिया है कि धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देते हैं। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने वर्षों पर दिखाई देते हैं। इसके बाद है अभी एक क्वेश्चन, तो इसमें देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 76वां आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए इसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट सेक्शन में कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो डांडी से है, कि भारत छोड़ो आंदोलन से, कि असहयोग, कि खिलाफत से। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी अभी कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। क्लास अच्छी लगी तभी कमेंट कीजिए, अगर सही नहीं लगे तभी कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।